दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल मुल्क हैं उनमें से सऊदी अरब भी एक है। और मिडल ईस्ट के अंदर जहां सऊदी खड़ा होता है, रीजनल पावर बैलेंस उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त दुनिया बाज़ाहिर बाइपोलर है, जहां एक तरफ अमेरिकन कैंप है तो दूसरी तरफ चाइनीज़ कैंप है, लेकिन इनके अलावा भी कई रीजनल पावर ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं। इन्हीं में से एक मिडल ईस्ट का पावर ब्लॉक है, जिसको सऊदी लीड कर रहा है। ये पावर ब्लॉक किसी कैंप में नहीं है, इस कोल्ड वॉर के अंदर किसी कैंप में नहीं है। इनके अपने स्ट्रेटजिक और बिजनेस इंटरेस्ट हैं असल में, और ये उन्हीं के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अलबत्ता दो चार फैसले मिडल ईस्ट वालों के ऐसे हैं जिनसे अमेरिका खुश नहीं है, और उनमें से एक तो उनके रूस और चीन के साथ बढ़ते हुए स्ट्रेटजिक टाइज हैं, तो दूसरी तरफ तेल की जो आलमी मार्केट है जिसको मिडल ईस्ट वाले डोमिनेट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में ऑयल यही लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऑयल मार्केट के हवाले से इनके और अमेरिका के इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका ने मिडल ईस्ट वालों से ये उम्मीद रखी हुई थी कि वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे अगेंस्ट रशिया, और रूसी तेल पे आलमी पाबंदियों की वजह से जो आलमी मार्केट में तेल की किल्लत पैदा हुई है, सप्लाई कम हुई है, तो प्राइसेस बढ़े हैं। इन बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस को काउंटर करने के लिए अमेरिका अपने इन ट्रेडिशनल मिडल ईस्टर्न अलाइंस पे प्रोडक्शन बढ़ाने का दबाव बढ़ाता रहा, और अमेरिका को यकीन था कि ये कर लेंगे ऐसा, और वो समझ रहे थे कि इससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम हो जाएंगी सप्लाई बढ़ने से। ये इनको उम्मीद थी, इनकी ये कैलकुलेशंस थी अमेरिकन्स की। और इनकी कैलकुलेशंस की बुनियादी वजह यह है कि काफ़ी डेकेड्स से अमेरिका और इन मुल्कों के क्लोज टाइज रहे हैं। महंगे फ्यूल प्राइसेस का असल में मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा नुकसान ही अमेरिका के अपने जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। वहाँ यूक्रेन जंग के बाद फ्यूल प्राइसेस कई सौ गुना बढ़ चुकी हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि पहले वो रूस से काफ़ी तादाद में गैस और ये फ्यूल सारा कुछ ले रहे होते थे, लेकिन अब वहाँ से वो जो गैस और फ्यूल बंद हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यूरोप वालों को हुआ है। तो अमेरिकियों को ये लग रहा था कि इसको ये बैलेंस कर लेंगे सऊदी ऑयल से, लेकिन उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, वो वाले मुहावरे वाला हिसाब हो गया है। सऊदी ने और दीगर मिडल ईस्टर्न मुल्कों ने अमेरिका के इंटरेस्ट की वजह से अपनी ऑयल मार्केट को दांव पे लगाने से साफ साफ इनकार किया हुआ है। और रूस भी, जैसा कि दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है, तो बजाय रूस से कन्फ्रंट करने के बड़ा सेंसिबली मिडल ईस्ट वालों ने तमाम मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स को मिला के ओपेक प्लस के ज़रिए वो ऑयल मार्केट के हवाले से कलेक्टिव फैसले कर रहे हैं। सारे जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं मिलके फैसले कर रहे हैं। फ्यूल की दुनिया में इस वक्त डिमांड बहुत हाई है, देखें अनयूजुअल किस्म की डिमांड है। यूरोप वाले क्या कर रहे हैं, उनके जो बड़े मुल्क हैं वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से और यूक्रेन के जंग के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, इस वजह से वो अपने स्टोरेजेस जो हैं, ऑयल स्टोरेजेस जो हैं, वो फिल करने में लगे हुए हैं। ऐसे में नेचुरली जो तेल की कीमतें हैं, डिमांड हाई हो गई है, तो तेल की कीमतें वो हाई हैं, और उनको हाई होना भी चाहिए नेचुरली। मार्केट रियलिटी को अगर आप देखें, जब भी डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे में अमेरिका की उल्टा प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने वाली जो फरमाइश है, ये ओपेक प्लस के तमाम मुल्कों को असल में अरबों खरबों डॉलर्स का लॉस दे सकती है। जब आप ज़्यादा ऑयल बेचें कम प्राइसेस पे, तो उनको अरबों खरबों रुपए का लॉस होगा। रूस के साथ मिलके सऊदी ने एक तरह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है। विन विन अप्रोच पे उन्होंने काम किया है। अमेरिकियों ने वैसे ये भी लॉलीपॉप दिया था सऊदीज़ को कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हम आपसे ज़्यादा ऑयल लेंगे। मतलब अमेरिकन जो हैं उनके पास अपनी नीड्स के मुताबिक सफिशेंट रिजर्व्स मौजूद हैं। अमेरिका में से भी तेल निकलता है जो कि उनकी अपनी नीड के लिए काफ़ी होता है, लेकिन उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा था कि अमेरिका जो है उसके बावजूद कि इनके पास ऑयल है, लेकिन फिर भी वो सऊदी ऑयल लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी इनसे लेंगे ताकि उनको लॉस ना हो, पैसे उनको उतने ही मिले जितने वो उनको पहले मिल रहे थे। लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग? इस यूक्रेन जंग का कोई एंड नज़र नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में, तो कब तक
इधर से रशियंस और उधर से मिडल ईस्ट वाले ग्लोबल डिमांड हाई होने की बावजूद लो प्राइस पे कब तक तेल बेचेंगे, और आखिर कब तक रशियंस जो हैं वो 30-40% डिस्काउंट पे इंडिया और चाइना जैसे बड़े मुल्कों को सस्ता तेल बेचते रहेंगे, कब तक। आजकल तो वो ऑयल को एज अ डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं ना। रशिया को देखें, अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद ग्लोबली आइसोलेट होने से किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, बचाया हुआ है उनको, तो वो उनका ऑयल है, फ्यूल। वो फ्यूल को, वीट को एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज़ कर रहे हैं। सस्ता ऑयल, सस्ता वीट वो दुनिया को ऑफर कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुल्क जो हैं उन्होंने अपने टाइज मेंटेन रखे हुए हैं रशिया से। लिहाजा अमेरिकन जो कह रहे थे ना कि प्रोडक्शन बढ़ाओ और प्राइजेस कम करो, ये असल में सारों को लॉस हो रहा था। मतलब इधर से मिडल ईस्ट वाले लगे रहते, अपना ऑयल ज़ाया कर रहे होते, लिटरली डंपिंग कॉस्ट पे उसको सेल करके, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा के और लो प्राइस पे ये इधर से अपना ऑयल ज़ाया कर रहे होते, उधर से रशियंस भी वही कर रहे होते, सेम चीज़, दोनों को लॉस होता। लिहाजा सऊदीज़ ने बड़ा बेहतरीन डिसीजन लिया है ग्लोबल ऑयल मार्केट को अमरीकी एडवेंचर से दूर रखने के लिए, और आई शुड से अमरीकी जंगी एडवेंचर से दूर रखने के लिए। इस पर अब अमरीकी धमकियों पर उतर आए हैं। जब उनका काम नहीं बना ना और सऊदीज़ ने उनकी बातें नहीं मानी ऑयल प्राइस के हवाले से और ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से, तो धमकियों पे उतर आए। सीएनबीसी खबर लगा रहा है कि बाइडेन थ्रेटन्स कंसिक्वेंसेस फॉर सऊदी अरेबिया आफ्टर ओपेक कट बट हिज ऑप्शंस आर लिमिटेड। अब देखें, वेस्टर्न मीडिया खुद कह रहा है हिज ऑप्शंस आर लिमिटेड। बाइडेन कुछ ज़्यादा, सऊदी का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी धमकियों पे उतर आए कि हम ये कर देंगे आपके साथ, वो कर देंगे। मुझे लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना अमरीकी डीप स्टेट के गले में फंस चुके हैं। उन्होंने ट्रंप को हटा के, ट्रंप के लिए कह रहे थे ये रशियन एजेंट है, ये कह के वो बाइडेन को लेकर आ गए थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो ट्रंप तो बेहतर था इससे। अगर वो रशियन एजेंट था तो उसके दौर में तो ज़्यादा अमेरिका स्ट्रांग था, अब तो वीक हो गया ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लाना अमेरिकी डीप स्टेट के गले में पड़ गई ये बात, और इन्होंने चाइना को तो खाक कंटेन करना था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उल्टा ये अपने इत्तेहादियों को ही नहीं इंटैक्ट रख पा रहे, वही इनसे दूर होते जा रहे हैं। मोहम्मद बिन जायद यूएई के सदर रूस गए हुए हैं। यू सी, पावर टॉक्स विद पावर। अमेरिका ने इधर से धमकियां लगाई मिडल ईस्ट वालों को, और उधर से इन्होंने मजीद डिप्लोमेटिक पावर का मुजाहरा किया है मिडल ईस्ट वालों ने। बड़ा वार्म वेलकम मिला है मोहम्मद बिन जायद को, बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल किया गया है। अच्छा, सऊदी का इन्फ्लुएंस सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर नहीं है सऊदी, दुनिया भर में उनका इन्फ्लुएंस है, खासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। OIC जो कि मुस्लिम मुल्कों की एक तंजीम है, बज़ाहिर आपको एक शांत किस्म का और बेज़रर किस्म का अलायंस मालूम होता है, लेकिन इसके अंदर जान डालना सऊदी के हाथ में। जब सऊदी चाहता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है फोरम। तो सऊदी के पास जो है ना बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है इनका। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि वो मुस्लिम मुल्क भी जिनके लिए अमेरिकन समझ रहे होते हैं कि हमारा इन पे इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर भी असल में सऊदीज़ का इन्फ्लुएंस है। सऊदीज़ की वजह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, इसको इमरान खान कहता है कि ये अमेरिकन लेकर आए हैं, क्योंकि इमरान खान टिल्टेड था टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना, तो उसको हटा के वो कहता है ये प्रो अमेरिका सरकार लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान ने खुद, वहाँ की जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की, इन्होंने पहले ही एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है अमेरिका को सऊदी के मामले में। उन्होंने कहा है भाई सऊदी हमारी रेड लाइन है। अमेरिकन को सीधा सीधा उन्होंने कल एब्सोल्युटली नॉट बोला है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने बयान जारी किया है कल कि सऊदी के फेवर में उन्होंने बयान जारी किया है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट की स्टेबिलिटी के हवाले से सऊदी अरब जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, हम उनके साथ हैं। बिजनेस रिकॉर्डर ने कल खबर लगाई है कि ओपेक प्लस ऑयल प्रोडक्शन कट, पाकिस्तान स्टैंड्स बाय सऊदी अरेबिया इन वेक ऑफ US क्रिटिसिज्म। पाकिस्तान का बयान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान सऊदी का डिफेंस पार्टनर रहा है कई डेकेड से लेके। मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत से मुल्कों पे एज आई सेड सऊदी का डीप इन्फ्लुएंस है। तो सऊदी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने से अमेरिका मुस्लिम वर्ल्ड में भी मज़ीद आइसोलेट हो सकता है। ये भी चीज़ें नोट करें, सऊदी की जड़ें बड़ी मजबूत हैं ग्लोबल ऑर्डर के अंदर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकी कह रहे हैं कि हमारा ओनली कॉम्पिटिटर, इकलौता जो थ्रेट है वो चाइना है। लेकिन फिर भी अगर आप अमेरिकी पॉलिसीज़ देखें ना, कभी पाकिस्तान को तड़ी लगाते हैं कि इनके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो इस तरह हैं तो सेफ़ नहीं है, तो ये हैं, कभी उनको कह रहे हैं, कभी ये सऊदी के ख़िलाफ़ बातें करते हुए आपको नज़र आते हैं, कभी ये ईरान से लड़ रहे हैं अमेरिकन, कभी तुर्की पे प्रेशर डाल रहे हैं। मतलब इट सीम्स लाइक दे हैव लॉस्ट द डायरेक्शन। इनको शायद खुद समझ नहीं आ रहा कि आगे चाइना के ख़िलाफ़ कैसे बढ़ना है, क्या करना है। देखें, चाइना को छोड़कर बाकी सबसे फटे लेते फिर रहे हैं।
ये पहली वाली कोल्ड वार की तरह मामलात को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये इसी तरह करते थे कोल्ड वार 1 में, मुल्कों के ऊपर दबाव डालते थे, रिजीम चेंज करते थे, लेकिन ये वो टाइम नहीं है आज का। देखें, रिसेंटली भी कई मुल्कों के अंदर अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि दे ट्राइड फॉर अ रिजीम चेंज। पाकिस्तान के अंदर लग रहा है, कजाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा कुछ महीने पहले हंगामे फूट पड़े तो वहाँ पर इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। कई मुल्कों में रिजीम चेंज का इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम। देखें ना, ये काम नहीं कर रहा है। इस तरह देखें, ये जो कन्फ्रंटेशंस है ना, इसका अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनका टॉप डिप्लोमेट है हेनरी किसिंजर, अब 99 साल के हो गए किसिंजर साहब, बड़े मशहूर डिप्लोमेट। कुछ अर्सा पहले ये चीज़ हाईलाइट कर चुका है किसिंजर खुद के वेस्ट जो है वो डायरेक्शन लेस है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि किसिंजर वांट्स बाइडन अगेंस्ट एंडलेस कन्फ्रंटेशन विद चाइना, और इसमें देखें कितनी कमाल की बात ये बंदा कह रहा है। मैंने कहा ये 99 साल का है और इसने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। अमेरिका को सुपर पावर बनते हुए भी इसने देखा और उनका डिक्लाइन भी इसने ये आजकल देख रहा है। वो कह रहा है कि इट इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट चाइनीज़ और एनी अदर कंट्रीज हेजिमनी, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड बाय एंडलेस कन्फ्रंटेशन। वो कुछ अलग तरह से उभर रहे हैं चाइनीज़, उनकी राइज कुछ अलग तरह की है। देखें, सोवियत यूनियन की तरह नहीं है उनकी राइज। उनकी राइज में आपको मिलिट्री एडवेंचर्स नज़र आ रहे हैं कहीं पे? चाइनीज़ की राइज में नहीं नज़र आ रहे हैं। वहाँ आपको ट्रेड नज़र आता है, वहाँ आपको डिप्लोमेसी नज़र आती है, टेक्नोलॉजी नज़र आती है, इकोनॉमी नज़र आती है। दूसरे मुल्कों पे आप कितना भी दबाव डाल लें, यू कैन नॉट कम्पीट विद चाइना यूजिंग कोल्ड वार अप्रोच या मिलिट्री थ्रेट्स या इस तरह के मुल्कों को धमकियां देना। इस तरह से आप अमेरिकन जो है ना वो चाइनीज़ को कम्पीट नहीं कर सकते। सऊदी वाले मामले में भी अमेरिका की धमकियों वाली पॉलिसी अमेरिका को लॉस देगी, सऊदी को लॉस नहीं देगी। इट वॉन्ट ब्रिंग एनी पॉजिटिव रिजल्ट फॉर अमेरिकन। उल्टा वो मिडल ईस्ट के अंदर मजीद अपनी पोजीशन लूज करेंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। सऊदीज़ उनके साथ ख़राब रिलेशन नहीं चाहते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सऊदीज़ उनके साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं, यूरोप वालों के साथ, इनके साथ, अमेरिकन के साथ। लेकिन धमकियाँ ये जो दे रहे हैं इससे क्या होगा? सऊदीज़ मजीद डाइवर्ट होंगे रशिया की तरफ, चाइनीज़ की तरफ। इट वॉन्ट हेल्प अमेरिका। मेरे ख्याल से उनको चाइना पे फोकस करना चाहिए और जहाँ से चाइना उभर रहा है ना, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, वहाँ पे कम्पीट करके उनको डाउन करने की कोशिश करें। मिलिटरली या इस तरह के मुल्कों के ऊपर दबाव डाल के उनको कोई कुछ हासिल नहीं होगा चाइना के अगेंस्ट। वो ये वॉर लूज़ कर देंगे, जो कि ऑलरेडी वो लूज़ कर रहे हैं बाय द वे।